हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना भूपेंद्र गुजर। एंड दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता देता हूं कि मैं हूं इंडियन बेस्ड प्रोफेशनल रेसलर। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं और अभी मैं इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ काम करता हूं। शायद आप लोगों ने देखा होगा, पहले TNA इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, आती होती थी। तो अभी उसका नाम चेंज होकर इम्पैक्ट रेसलिंग हो गया। तो मैं इम्पैक्ट के साथ काम करता हूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो कोई रेसलिंग मैचेस के बारे में नहीं है, ट्रैवलिंग वीडियो नहीं है। ये बस एक छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक इन्फॉर्मेशन के लिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये, कि आप लोग प्रो रेसलिंग में कैसे आएँ, कैसे आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल रेसलर बन सकते हैं। जितनी मेरे को नॉलेज है, जितना मेरे को ज्ञान है, आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। सबसे पहले तो बात ये आती है कि नए बच्चों के लिए जो इस लाइन में आना चाहते हैं कि प्रोफेशनल रेसलर कैसे बने। तो जिनको रेसलिंग में इंटरेस्ट है, जो जिनका सपना है एक रेसलर बनने का, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला स्टेप होता है प्रो रेसलर बनने का, कि आपको रेसलिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी होती है। कि आप किस रेसलिंग कि आप किस रेसलिंग स्कूल से अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हो। जैसे कि अभी इंडिया में, जब मैं इंडिया में था तो ऑप्शंस थोड़े से कम थे, पर अभी ऑप्शंस आपके पास थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं। जलंधर में CW एकेडमी है, और आई थिंक दिल्ली में भी हमारी जीत रामा भाई ने रेसलिंग एकेडमी ओपन की है, जीत रेसल्स केयर। हमारे बड़े भाई हैं एंड बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड रेसलर है, बहुत ही एक अपने आप में एक लेजेंड है। इतने साल WWE के साथ काम किया है, तो आपके पास तो नॉलेज और रेसलिंग की जो नॉलेज है उसका पूरा भंडार है भाई अभी इंडिया में। तो अगर मैं इंडिया में होता तो मैं तो उनके साथ जाता और उनसे सीखने की कोशिश करता। बट एनीवेज, मैं अभी यहाँ पे हूँ, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अपने नज़दीक और किसी अच्छे स्कूल से जाके रेसलिंग ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए, क्योंकि रेसलिंग ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप किसी अच्छे कोच से सीख रहे हो, किसी अच्छे रेसलिंग स्कूल से आप ग्रेजुएट हो रहे हो रेसलिंग में। तो ये होता है कि मैंने CW से एकेडमी से ट्रेनिंग ली थी। मैंने अपनी बेसिक ट्रेनिंग वहाँ से ली थी, लाइक 5-6 महीने में वहाँ पे था। फिर मेरी जो मेन ट्रेनिंग हुई है, जो मेन ट्रेनिंग मैंने की थी, वो की थी अपनी कैनम रेसलिंग स्कूल से, जो कनाडा में है। मेरे कोच थे स्कॉट डेमोर, उन्होंने मेरे को ट्रेन किया है। मेरी सारी ओवरऑल जो ट्रेनिंग है वो यहीं से कंप्लीट हुई है। एंड आप लोगों के लिए यही है कि एक अच्छा स्कूल ढूंढो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात और कि आपको अच्छा दिखना होगा। यू हैव टू लुक गुड। आपको अपनी डाइट के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपने लुक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। यू हैव टू लुक गुड। अगर आप अच्छे दिख रहे हो और आपकी रेसलिंग अच्छी है, तो आप इजीली कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन हो जाएगी किसी न किसी बड़ी कंपनी के साथ। और यहाँ पे लुक्स का मेरा मतलब है आपकी बॉडी। मैं शक्ल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कोई मैटर नहीं करता। आपकी रेसलिंग स्किल्स मैटर करती हैं, और आप किस तरीके से आपकी बॉडी दिखती है वो मैटर करती है। अगर आप अच्छे दिख रहे हो, लीन दिख रहे हो, आपकी उससे आपका हार्डवर्क दिखता है कि आप कितने ज़्यादा सीरियस हो। वो भी एक बहुत बड़ा एडिशनल पॉइंट है, वो आपके रेज्यूमे में एक चीज़ को ऐड करता है। क्योंकि अगर 10 बंदे खड़े होंगे इंटरव्यू के लिए या फिर सिलेक्शन प्रोसेस में, अगर आप अलग दिख रहे होगे तो वो आपको एक लोगों से अलग बना देता है। और ऑब्वियसली आपकी रेसलिंग तो अच्छी होनी चाहिए। साइकोलॉजी मैच की क्या है, आप रेसलिंग मूव्स किस तरीके से करते हो, पूरा मैच किस तरीके से प्लान करते हो, वो सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। बट यहाँ पे मेनली मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप वर्कआउट करते हो, अच्छी डाइट खाते हो और आपकी बॉडी अच्छी दिख रही है, तो वो एक तरीके से उसमें ऐड हो जाता है पॉइंट कि ये बंदा अपनी रेसलिंग के लिए सीरियस है। अपने ऊपर काम करो, जिम जाओ, अच्छी डाइट खाओ। एंड अगर आपकी डाइट अच्छी होगी, अगर आपकी लुक्स अच्छी होंगी सॉरी, तो बहुत ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग उनको ये क्वेश्चन होता है कि हाँ कि हम बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, हम जो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। जो रेसलिंग गेम है, अगर आप तगड़े हो, अगर आप अच्छे दिख रहे हो, वो एक प्लस पॉइंट है। अगर ऐसा नहीं है कि हमें बॉडी बिल्डर्स चाहिए, रेसलिंग वाले बॉडी बिल्डर्स ढूंढ रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग एक डिफरेंट स्पोर्ट है। बट अगर आपकी रेसलिंग अच्छी है और उसके साथ साथ आपकी बॉडी भी बहुत अच्छी है, आप बॉडी बिल्डर दिख रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, बड़े दिख रहे हो, स्ट्रांग दिख रहे हो, तो वो एक प्लस पॉइंट ऐड हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बॉडी ही बनाते रहो और बॉडी बिल्डर लग रहे हो। आपको अपनी रेसलिंग स्किल्स के ऊपर काम करना होगा। एंड एक ये आपको रेगुलर डे पे मोटिवेशन भी मिलती है रेगुलरली, कि यार हाँ, आप जिम जा रहे हो, किसी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो, किसी सपने के लिए आप काम कर रहे हो। और डाइट, मेरे को पता है डाइट, जिम, ट्रेनिंग सब कुछ एक्सपेंसिव होने वाली है। ये बेसिक चीज़ है कि एक्सपेंसिव होगी ही होगी, पर आपको किस तरीके से इस चीज़ के लिए
फिगर इट आउट करना है वो अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप लोगों के सपने हैं और आप लोग ही अपने सपनों के लिए काम करोगे। तो मेरे को नहीं पता अगर आपने पार्ट टाइम जॉब करनी थी, मैं पार्ट टाइम जॉब करता था यहाँ पे रह के, पहले जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था मैं सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का काम करता था, मैंने पार्ट टाइम जॉब किया है और अपने बिल्स पे करने के लिए, अपने खर्चे उठाने के लिए मेरे को काम करना पड़ता था। इसी तरीके से आप इंडिया में रह के भी काम कर सकते हो, प्लेटफॉर्म्स ढूंढ सकते हो किस तरीके से मैं इतने पैसे कमा लूँ कि मैं अपने खर्चे निकाल लूँ। ठीक है, अपनी रेसलिंग ट्रेनिंग पे ध्यान दो, अपने जिम पे, डाइट पे ध्यान दो। और जो लोग, ये तो था उन लोगों के लिए जो बेसिक चीज़ें करना चाहते हैं, कि बात करना चाहता हूँ जो लोग जिन लड़कों ने ऑलरेडी ट्रेनिंग ले ली है, कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएट हो चुके हैं, अब वो इंडिया में है, ट्रेंड रेसलर है, मैचेस कर सकते हैं और अलाउड है मैच करना। तो मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग मेरे को पता है कि बहुत हर एक इंसान मेहनत कर रहा है, पर आप लोगों को अपना वे आउट ढूंढना होगा, रास्ता ढूंढना होगा कि आप बाहर कैसे निकलो जिस जगह पे आप स्टक फील कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप एक ही जगह पे रह के स्टक फील कर रहे हो, आगे ग्रो नहीं हो रहा, तो क्या करें? तो मेरी आपको एक छोटी सी एडवाइस है कि अपनी चीज़ें, अपना रास्ता ढूंढो कि इंडिया से बाहर आप किस तरीके से जा सको अगर आपने आगे रेसलिंग में बढ़ना है। तो आपको मैं बताऊं कि आप जापान का ट्राई कर सकते हो। जापान इज़ हब, जापान बहुत बड़ा रेसलिंग हब है। अगर आप वहाँ जापान किसी तरह पहुँच जाते हो, वहाँ पे रेसलिंग ट्रेनिंग करते हो और वहाँ से आप अगर मैचेस करते हो, तो आपका एक रेज्यूमे बन जाएगा बहुत तगड़े वाला, बहुत एक्सपीरियंस होगा आपको वहाँ पे रह के, नई नई चीज़ें आप सीखोगे और उस तरीके से आप कल को किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे तो आपका जो रेफरेंस होगा, आपकी जो इम्पोर्टेंस होगी वो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको जापान का एक्सपीरियंस होगा। अगर आप जापान भी नहीं जा सकते हो तो आप कोई जो हमारी साथ वाली कोई नेबर कंट्रीज़ है, अगर वहाँ पे रेसलिंग मैचेस हो रहे हैं तो आप वहाँ पे ट्रैवल करने की कोशिश कीजिए, वहाँ पे जाइए, आप एक्सपीरियंस लेने की ट्राई करो ताकि आप आगे बढ़ सको। एंड कोचेस से बात करो, एंड जिन लोगों को एक्सपीरियंस है उन लोगों से बात करो कि हम आगे कैसे बढ़ें। ये कहने का मतलब है कि यू हैव टू फिगर इट आउट योर ओन वे। अगर आप घर पे बैठे रहोगे, कुछ सोचोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, वो कहीं नहीं जाने वाला, आप वहीं पे स्टक होके रह जाओगे। एंड बट अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़, इंडिया इज़ ग्रोइंग कंट्री, इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जहाँ तक मेरे को लगता है। अगर आप इंडिया में रह के भी मेहनत कर रहे हो ना और अच्छे रेसलर हो, आपकी लुक्स अच्छी हैं, देन यू कैन बी अ सक्सेसफुल प्रो रेसलर, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका इंटरेस्ट है। मैं बोलूँगा कि इम्पैक्ट रेसलिंग, WWE हो गई, ये जो मेन कंपनीज है, AEW होगी, यू नेवर नो कि कौन सी कंपनी कब इंडिया में आ जाए, सिलेक्शन प्रोसेस शुरू कर दे या फिर अपना शो इंडिया में शुरू कर दे, कुछ भी हो सकता है। मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आई एम जस्ट आप लोगों को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। अपने सपनों के ऊपर काम करते रहो, रास्ते ढूंढते रहो, जितना जितना आप ट्रैवल करोगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा। ठीक है, और मैंने इसी तरीके से शुरुआत की थी। मैं जब इंडिया में था, मैंने 6 महीने की ट्रेनिंग, बेसिक 5-6 महीने मैं इंडिया में था खली सर की एकेडमी से। उसके बाद फिर मैं बाहर, मेरे कोचेज़ ने मेरे को गाइड किया, तो मैं फिर बाहर मूव कर गया। मेरे कोच स्कॉट डेमोर ने यहाँ पे मेरे को ट्रेन किया और फिर मैं यहाँ पे जॉब करता था, फिर मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, मैं ट्रैवलिंग करता होता था, जहाँ पे मेरे को मौका मिले मैं वहाँ पे जा रहा था। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मेरी सिलेक्शन हो गई थी इम्पैक्ट रेसलिंग में। तो गाइज़, आपको हाथ पैर मारने होते हैं, ये नहीं है कि आप अगर घर पे बैठे हो तो घर पे अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा लकी हो। बाकी किसी भी स्पोर्ट में अगर आप हो, आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। अभी मैं जिस तरीके से इम्पैक्ट रेसलिंग में काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है। अभी मैं स्टिल लर्निंग, मैं भी आप लोगों की तरह बहुत कुछ सभी सीख रहा हूँ, बहुत कुछ मैंने सीखना है। बट मैंने जो अपनी लाइफ में, जो अब तक मेरे मैचेस हुए हैं, जो सीनियर रेसलर्स के साथ मेरे मैचेस हुए हैं, लाइक राइनो के साथ हो रखा है मैच मेरा, PD विलियम्स, डीलो ब्राउन, मैट कार्डोना, एंड बहुत जितने भी आज तक मेरे इम्पैक्ट रेसलिंग में मैच हुए हैं, मैंने हर टाइम मैं कुछ नया नया सीखता हूँ। हर टाइम मेरे को एक नए लेवल पे मैं फील करता हूँ कि मैं पहुँच चुका हूँ। ब्रायन माइस के साथ मेरा लैडर मैच हुआ था, उसके बाद आई फेल्ट के मैंने बहुत कुछ सीखा है। जोश अलेक्जेंडर हो गया, मूस के साथ मेरा मैच होने वाला है। तो दोस्तों, ये है कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भागोगे तो आपको भगवान रास्ता दिखाता रहेगा। आप घर पे मत बैठो, एक जगह पे मत बैठो। आप यू हैव टू फिगर इट आउट योर ओन वे। आप अलग अलग कंट्रीज़ के वीज़ा के लिए ट्राई करो। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में आ सकते हो, अगर आप किसी तरीके से यहाँ पे आ सकते हो तो उससे तो उससे सॉरी
अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में आ सकते हो तो उससे तो बेस्ट कोई ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप आ सकते हो, यहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हो, और यहाँ पे जब आप रेसलिंग करोगे किसी भी कंपनी के लिए वो आपको थोड़ा बहुत पे भी करते हैं, तो इससे ये हो जाता है कि आप एक्सपीरियंस भी ले रहे हो और पैसे भी कमा रहे हो, और आप रेसलिंग भी कर रहे हो। तो अगर आप यहाँ पे कनाडा और यूएस आ सकते हो तो वो बहुत बेस्ट हो जाएगा। अगर नहीं, फिर भी आप छोटी कंट्रीज़ के नेबर कंट्रीज़ में ट्राई करते रहो, घूमते रहो, आपको अपॉर्चुनिटी पक्का मिलेगी ही मिलेगी। बाकी यार आपके पास जीत रामा भाई वहाँ पे है, उनसे कॉन्टैक्ट करो, उनसे मिलो, और मैं उनसे कभी पर्सनली नहीं मिला हूँ। जब भी मैं इंडिया आऊँगा डेफ़िनेटली मैं उनसे मिलना चाहूँगा। पर आपके पास वो इतना बड़ा भंडार है नॉलेज का, आप उनके पास जाओ, उनसे मिलो, डिस्कस करो अपने सपनों के बारे में, अपनी रेसलिंग के बारे में, उनसे सीखने की कोशिश करो, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो आपकी हेल्प करेंगे। एंड बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने सपनों पे क्विट मत करो, रास्ते ढूंढो, लगे रहो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी पक्का। एंड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कंसर्न है, वो मेरे को कमेंट में बता दीजिए। मैं एक और वीडियो डिटेल में बना दूंगा इसके ऊपर, मैंने कहाँ से शुरू किया, क्या क्या चीज़ें मैंने की, किन किन मुश्किलों से मेरे को निकलना पड़ा, वो भी मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी एक कोई वीडियो बना के बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से अपनी स्ट्रगल को फेस किया और कहाँ किस तरीके से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो दोस्तों मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँ। अगर आप लोगों ने कुछ भी पूछना है तो जस्ट मैसेज मी, लेट मी नो। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आप लोगों का प्यार है, मेरी मेहनत है, माँ बाप का आशीर्वाद है। तो आई जस्ट वांट टू से बिग थैंक यू। एंड अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए हमेशा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस लेके आता रहूँ, जहाँ जहाँ पे मैं घूमता हूँ या जो मैं कर रहा हूँ मैं आप लोगों को दिखाता रहूँ। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।